टोबैको हज़ारों सालों से ह्यूमन सिविलाइजेशन का हिस्सा रहा है। अगर हम इसकी हिस्ट्री पर नज़र डालें तो ये मालूम होता है कि ओल्ड सिविलाइजेशन तकरीबन 9000 बीसी के लोग इसे मेडिसिनल, रिलीजियस और खुशी के मौके में इस्तेमाल किया करते थे। और आज टोबैको इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी और प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री है, जिसका रेवेन्यू मिलियंस ऑफ डॉलर में है। लेकिन ये हमेशा से ही कंट्रोवर्शियल इंडस्ट्री रही है, क्योंकि ये हर साल लाखों लोगों को मौत की नींद सुला देती है। कोरोना ने जब इंडिया के दरवाजे पर दस्तक दी थी, 3 जनवरी 2020 से लेकर आज तक 19 अप्रैल 2023, 5,31,132 लोगों ने अपनी जान से हाथ धो बैठा। ये बहुत ही अफसोस की बात है, लेकिन जब हम ये नंबर्स को टोबैको से होने वाले अमवात के नंबर से कंपेयर करेंगे तो ये कुछ भी नहीं। क्या आपको नहीं लगता जिस तरह से हमने कोविड को जानलेवा बीमारी कहकर लॉकडाउन तक लगा दिया था, उससे बड़ी बीमारी हमारे इर्द गिर्द ही पल रही है। अकॉर्डिंग टू WHO, हर साल इंडिया में तकरीबन 13,50,000 लोग सिर्फ टोबैको नोशी की वजह से अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है जो इंडस्ट्री इतना कंट्रोवर्शियल होने के बावजूद भी मिलियंस ऑफ डॉलर का रेवेन्यू जनरेट कर रही है? आखिर क्यों सरकार इसके खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठा रही है? टोबैको को अमेरिका में खोजा गया था, जो कि नेटिव अमेरिकन सालों से इसकी काश्त कर रहे थे। टोबैको को मेडिसिनल, रिलीजियस और सेरेमोनियल टाइम पर इस्तेमाल किया जाता था। ऐसा माना जाता था कि ये स्पिरिचुअल और हीलिंग के काम आता है। पहली बार टोबैको को अफ्रीका में 16th सेंचुरी में एक स्पेनिश एक्सप्लोरर ने इंट्रोड्यूस किया, और देखते ही देखते ये अफ्रीका के हर तबके में मशहूर हो गया। और 17th सेंचुरी आते आते अमेरिका के लिए इनकम का बहुत बढ़िया जरिया बन गया, और ये पूरे वर्ल्ड में एक्सट्रीम ट्रेड होना शुरू हो गया। 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी के इब्तदाई वक्त में इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन आया, जिसका सीधा असर टोबैको इंडस्ट्री के प्रोडक्शन पर हुआ। कम वक्त में ज़्यादा प्रोडक्शन होना शुरू हो गया, और तब रोलिंग सिगरेट, जो कि टोबैको की ही एक शक्ल है, बहुत ज़्यादा फेमस हुई, और लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। सिर्फ यही वजह नहीं थी कि टोबैको इंडस्ट्री आज दुनिया की लीडिंग इंडस्ट्री बनी। इन्होंने बहुत ही लार्ज स्केल पर सेलिब्रिटीज़, स्पोर्ट्स और दूसरे लोग जिनसे लोग मुतासिर थे, उनसे एडवर्टाइजमेंट करवाए, और इसका नतीजा ये आया कि 20th सेंचुरी के दरमियान में लोग स्मोकिंग करना एक आला दर्जे की बात और अपना स्टेटस समझने लगे, और इस तरह टोबैको इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाली इंडस्ट्री बन गई। आखिर 1950s में टोबैको के साइड इफ़ेक्ट सामने आने लगे। तब साइंटिस्ट ने कहा कि स्मोकिंग से लंग्स कैंसर, हार्ट डिसीजेस और सांस लेने की बीमारी हो सकती है, और लोगों को इससे दूर रहने की सलाह दी। इसके खिलाफ में टोबैको इंडस्ट्री ने एक कैंपेन लॉन्च किया, और इसमें इन्होंने रिसर्च डेटा को गलत साबित करने की कोशिश की और अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, लो टार सिगरेट, ये कहकर कि ये हेल्थ कॉन्शियस है कस्टमर के लिए। 1960 से 17 में पब्लिक अवेयरनेस बढ़ी, और गवर्नमेंट ने इस पर कई रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। इसके मुताबिक कोई भी टोबैको कंपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकती, वार्निंग लेबल पैकेट्स पर और टैक्सेस बढ़ा दिए गए। इस वजह से इस इंडस्ट्री ने न्यू मार्केट में कदम रखा, एशिया और अफ्रीका, जहां पर स्मोकिंग रेट बहुत ज़्यादा और रूल्स और रेगुलेशंस बहुत कमज़ोर थे। इन्होंने नए प्रोडक्ट लॉन्च किए, स्मोकलेस टोबैको और ई सिगरेट, ताकि जो लोग हेल्थ कॉन्सर्न है वो लोग भी इसे इस्तेमाल करें। लेकिन ये भी काम ना आया, और टोबैको इंडस्ट्री को क्रिटिसिज्म और लीगल चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। और आज भी ये इंडस्ट्री सारे दुनिया में सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी का शिकार है। लेकिन ये बात को भी ठुकराया नहीं जा सकता कि ये इंडस्ट्री कई ख़ानदान को रोज़गार देती है, और अपने और गवर्नमेंट के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर का रेवेन्यू जनरेट करती है। लेकिन ये इंडस्ट्री हर साल लाखों लोगों को मौत की नींद सुला देती है।
اور اس کے نقصانات یہیں پر ختم نہیں ہوتے۔ یہ اچھا خاصا ہمارے ماحول کو بھی نقصان پہنچا دیتی ہے، کیونکہ اس کی کاشت کے لیے بہت زیادہ پانی اور انرجی کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس کی وجہ سے کھیت سالی اور مٹی اپنی صلاحیت کھو رہی ہے، اور اس کا اثر سیدھا ہمارے موسم پر ہو رہا ہے۔ اتنا سب ہونے کے بعد بھی یہ انڈسٹری رکنے کا نام نہیں لیتی ہے اور نیو پروڈکٹ لانچ کرتی ہے، جیسا کہ ہیٹ ناٹ برن ٹوبیکو اور نیکوٹین پاؤچز۔ تو آخر کیوں گورنمنٹ اس پر کوئی روک نہیں لگاتی، یا پھر جب یہ اتنا خطرناک ہے تو اسے کیوں بین نہیں کرتی؟ اس کے کئی ریزنز ہیں کہ ٹوبیکو اتنا نقصان دہ ہے پھر بھی گورنمنٹ اسے بین نہیں کرتی۔ ٹوبیکو انڈسٹری کئی کنٹریز کی اکنامک میں بڑا حصہ کنٹریبیوٹ کرتی ہے اور لاکھوں لوگوں کو روزگار فراہم کرتی ہے۔ WHO کے مطابق ٹوبیکو انڈسٹری ساری دنیا میں $500 بلین کا ریونیو ہر سال جنریٹ کرتی ہے اور لاکھوں لوگوں کو روزگار فراہم کرتی ہے۔ اگر ٹوبیکو کو مکمل بین کر دیا گیا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ کئی لوگ جاب سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے اور ٹیکس میں گورنمنٹ کا ریونیو کم ہو جائے گا اور بلیک مارکیٹ ایکٹیویٹیز میں اضافہ ہو جائے گا۔ ٹوبیکو ایک لیگل پروڈکٹ ہے اور گورنمنٹ اس معاملے میں ڈائریکٹ انوالو نہیں ہونا چاہتی، کیونکہ کئی لوگ اس کے نقصان جاننے کے بعد بھی اس کا استعمال کرتے ہیں۔ گورنمنٹ نے لوگوں کو چوائس دی ہے کہ لوگ چاہے تو اسے استعمال کر بھی سکتے ہیں یا نہیں بھی۔ یہ گورنمنٹ کا ایک بہت اچھا انکم کا ذریعہ ہے، کیونکہ یہ انڈسٹری ہمیشہ سے ہی کنٹروورسی میں رہی ہے اور صحت کے لیے خطرہ ہے، تو گورنمنٹ اسے ٹیکس کے نام پر اچھا خاصا انکم جنریٹ کر لیتی ہے۔ کچھ کنٹریز میں اس انڈسٹری کو پولیٹیکل سپورٹ حاصل ہے، جس کی وجہ سے اسے بین کرنا مشکل ہے۔ جبکہ ٹوبیکو صحت کے لیے نقصان دہ ہے، پھر بھی گورنمنٹ اکنامک، پرسنل فریڈم، پولیٹیکل اینڈ سوشل فیکٹر کی وجہ سے بین نہیں کرتی۔ اس کے بدلے کئی کنٹریز نے اسموکنگ کو ڈسکریج کیا اور انوائرمنٹ پر اس کے اثر کم کرنے کے لیے انڈسٹری پر کئی ریسٹرکشن لگائے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟